तो कल है UFC 318 जिसमें फाइट करने वाले हैं द डायमंड डस्टिन पोरियर वर्सेस द ब्लेस्ड मैक्स हॉलोवे। अगर आप काफी टाइम से MMA देख रहे हो तो इस फाइट के लिए आप इंटरेस्टेड जरूर होगे। इसी वीडियो में मैं कुछ और मैचेस के भी प्रेडिक्शंस देने वाला हूं, जैसे कि पॉलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव, केविन हॉलैंड वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज और डैन ईगे वर्सेस पैट्रिशियो पिटबुल। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हिंदी में MMA रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कर लिए हो तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैच है डैन ईगे वर्सेस पैट्रिशियो पिटबुल के बीच में। रिकॉर्ड्स को अगर आप देखोगे तो साफ साफ पता चलेगा कि डैन ईगे जब भी ग्राउंड में जाता है वो हार जाता है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव स्टैट है उसके अगेंस्ट। वहीं पे पैट्रिशियो पिटबुल काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो वहां पे ये वीकनेस का वो एक्चुअली में फायदा उठा सकते हैं। पिटबुल का अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा और अपने एक्सचेंज के बीच में उसे थोड़ा मिक्सिंग करना पड़ेगा। अगर वो ग्राउंड पे लेके जा सकता है डैन ईगे को, आई एम प्रीटी श्योर वो डैन ईगे को खत्म कर देगा। लेकिन भाई डैन ईगे भी यहाँ पे आ रहा है अपने $50,000 पे चेक को लेने के लिए। ही लव्स नॉकिंग आउट पीपल और यहाँ पे वो वही करने वाला है। ही विल गो फॉर द नॉकआउट विथ फुल पावर। और अगर डैन ईगे सक्सेसफुली प्रेशराइज कर देता है ना पिटबुल को अर्ली राउंड्स में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नॉकआउट कर देगा पिटबुल को। ये फाइट अगर ग्राउंड पे जाएगी तो पिटबुल इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड पे नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर एक्सचेंजेस चलते रहे, आई थिंक डैन ईगे विल विन द मैच। और मुझे सीरियसली लगता है कि डैन ईगे का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है पिटबुल के लिए, तो इस मैच में मैं विनर चूज करता हूँ डैन ईगे को। नेक्स्ट मैच है डैनियल रॉड्रिगेज वर्सेस केविन हॉलैंड। अब यार अगर आप लोग रिसेंटली भी MMA देखना स्टार्ट किया हो तो केविन हॉलैंड को तो जरूर से जरूर जानते होगे। बंदा लगभग हर एक कार्ड में फाइट करता है। उसके अगेंस्ट है डैनियल रॉड्रिगेज। मुझे पता है ये बंदा थोड़ा अननोन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 फाइट विनिंग स्ट्रीक में है अभी। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे ना तो डैनियल रॉड्रिगेज एक मैसिव फाइटर है, तो साइज एडवांटेज और पावर एडवांटेज डैनियल रॉड्रिगेज को ही मिलेगा। लेकिन केविन हॉलैंड इज नो जोक, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स और मुझे लगता है कि वो इजीली झेल लेगा इस साइज डिफरेंस को। आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि केविन हॉलैंड सिर्फ और सिर्फ वेल्टर वेट में फाइट नहीं करता, वो मिडिल वेट में भी फाइट करता है। उसको अच्छा एक्सपीरियंस है अपने से बड़े बंदों के साथ लड़ने का। मुझे लगता है इस फाइट में केविन हॉलैंड मैसिवली टेक्निकली सुपीरियर है कंपेयर टू डैनियल रॉड्रिगेज, और मुझे लगता है उनके पास एक अच्छा चांस है उन्हें नॉकआउट करने का। अगर हॉलैंड नॉकआउट नहीं भी कर पाता है तो भी उसका ग्राउंड गेम बेटर है कंपेयर टू डैनियल रॉड्रिगेज। मेरे हिसाब से इस मैच में डैनियल रॉड्रिगेज के पास एक लकी चांस है कि एक पंच में वो आके नॉकआउट कर दे हॉलैंड को, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने स्टैट्स है वो सारे के सारे हॉलैंड को ही सपोर्ट करते हैं। तो आई विल चूज माई विनर फॉर दिस मैच, केविन हॉलैंड। नेक्स्ट मैच है इस इवेंट का को मेन इवेंट, वो है पॉलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव के बीच में। देखो भाई, जब पॉलो कोस्टा ने फाइटिंग स्टार्ट की थी ना, ही वॉज ए बीस्ट, लेकिन वो पॉलो कोस्टा अब आपको और दिखेगा नहीं। हाँ, पॉलो कोस्टा के पास एक मैसिव फिजिक है, एक टाइम पे वो अनडिफीटेड था, उसे लोग इरेजर बोलते थे, लेकिन वो पॉलो कोस्टा अब जस्ट और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आडेसानिया के फाइट के बाद आपको पॉलो कोस्टा में वो बात नहीं दिखेगी जो आके मैच को खत्म करना चाहता है, और उसने एक्चुअली में कोई मैच उसके बाद खत्म की भी नहीं है। अब इस इरेजर से कुछ नहीं मिटता, लेकिन पॉलो कोस्टा के पास अब भी वो सारी चीजें हैं जिससे वो एक मैच को जीत सकता है। मुझे लगता है उसके पास जो नहीं है वो है कॉन्फिडेंस। आडेसानिया के मैच के बाद ही हैज रियली लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, और उसके बाद से वो उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं करता है जितना वो कर सकता है। ही इज अ वेरी एंटरटेनिंग फाइटर, ही आल्सो हैज द सीक्रेट जूस, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके पास वो विल पावर है जिससे वो मैचेस को जीत सके। ल्यूक रॉकहोल्ड के अगेंस्ट अगर आप उसका मैच देखोगे तो भाई ल्यूक थक गया था, मान सकते हैं, वो बूढ़ा हो गया, वो रिटायर करने वाला है, लेकिन पॉलो कोस्टा कैसे थक रहा था। अगर कोस्टा को ये फाइट जीतना है तो उसको पहले 2 राउंड्स में मैच को फिनिश करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाता है, आई एम डैम श्योर पॉलो कोस्टा इस मैच को पॉइंट से तो नहीं जीत पाएगा। पॉलो कोस्टा इज पावरफुल, पॉलो कोस्टा के पास अच्छे किक्स है, लेकिन ही डजंट हैव दैट कार्डियो जो उसको बहुत अगले राउंड्स में जाके हेल्प करने वाली है। लेकिन अगर हम लोग रोमन कॉपिलोव को देखें तो भाई ये बंदा डेंजरस है। कॉपिलोव के पास वो विल पावर है, कॉपिलोव डेंजरस है, और ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हंग्री है। और अगर आप लोगों ने रोमन कॉपिलोव को स्ट्राइक करते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि वो टेक्निकली बहुत ही अच्छा बॉक्सर भी है। वो अच्छे शॉट्स को पिक कर सकता है और काफी पावरफुली हिट भी करता है, और ये स्ट्राइक्स अगर वो कोस्टा पे लैंड करते रहा तो मुझे लगता है जो उसका फटा हुआ गैस टैंक है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो यार, पॉलो कोस्टा के पास वो सब कुछ है जिससे वो इस मैच को जीत सकता है, लेकिन वो खुद को ही सीरियसली नहीं लेता है, तो आप इस फाइटर को सीरियसली लोगे कैसे। वहीं पे रोमन कॉपिलोव इज एक्चुअली वेरी सीरियस, ही इज डेंजरस। मुझे लगता है कॉपिलोव टेक्निकली भी बेटर है पॉलो कोस्टा के कंपैरिजन में, और कार्डियो भी रोमन कॉपिलोव के पास ज्यादा है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स मैं रोमन कॉपिलोव को यहाँ पे चूज करने वाला हूँ एज द विनर। अगर हमें वो पुराना वाला पॉलो कोस्टा कहीं से दिखने को मिल जाए जिसको हम लोग इरेजर बोलते थे, तो इसमें रोमन कॉपिलोव हार सकता है, लेकिन मैंने तो एडिसानिया के फाइट के बाद वो इरेजर कभी देखा नहीं। अब बारी है द लास्ट फाइट, द लास्ट डांस बिटवीन डस्टिन पोरियर एंड मैक्स हॉलोवे। ये दोनों ही अपने लास्ट मैचेस को हार के आ रहे हैं। डस्टिन पोरियर ने अपनी लास्ट मैच इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट की थी जिसमें वो हार गए थे, और मैक्स हॉलोवे का लास्ट मैच था इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट जिसमें वो नॉकआउट हो गए थे।
दोनों ही लेजेंड्स हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों ही यूएफसी हॉल ऑफ फेम में आ जाएंगे। इन दोनों ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अलावा कभी किसी से हारा नहीं है। डस्टिन पोरियर हारा भी है तो किससे हारा है? हबीब, जस्टिन, चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम माखाचेव। और इन हार के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ डस्टिन पोरियर कोई अच्छा फाइटर नहीं है, जीत नहीं पाया। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई एक बार तो इसको टाइटल मिलना चाहिए था। वहीं पे आप मैक्स का भी रेज्यूमे देख लो, अगर वोल्कानोस्की कभी नहीं आता तो वही रहता चैंपियन, और उसने तो भाई जोजे एल्डो को भी हराया था। मैक्स हॉलोवे और डस्टिन पोरियर एक दूसरे के अगेंस्ट पहले भी 2 बार फाइट कर चुके हैं। ये फाइट उनकी ट्रायलॉजी होने वाली है और पिछले दोनों मैचेस को डस्टिन पोरियर ने ही जीता है। अब ये हॉलोवे के लेगेसी के लिए अच्छा नहीं होगा कि वो 3 बार डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट हार जाए। वो ऑलरेडी एक ट्रायलॉजी हार चुके हैं वोल्कानोस्की के अगेंस्ट, लेकिन वोल्कानोस्की फेदरवेट गोट है। लेकिन वहां पे अगर वो डस्टिन पोरियर से तीनों में 3 बार हार जाते हैं तो फिर ये लेगेसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि डस्टिन पोरियर खुद कभी चैंपियन नहीं बन पाए हैं। अब इनके बीच में जो फर्स्ट फाइट हुआ था उसमें ट्रायंगल आर्मबार से फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दिया था पोरियर ने हॉलोवे को। अब ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं उनके सेकंड फाइट के बारे में। सेकंड फाइट का जो स्टैट्स है ना वो बहुत ही अजीब है। बहुत सारे लोगों को लगा था कि हॉलोवे इस मैच को जीता है। इनफैक्ट अगर आप राउंड वाइज देखोगे तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और फिफ्थ राउंड पोरियर ने जीते हैं और थर्ड और फोर्थ राउंड मैक्स हॉलोवे ने जीते हैं। और अगर आप इस फाइट को स्ट्राइक वाइज ब्रेकडाउन करोगे तो हेड स्ट्राइक्स और लेग स्ट्राइक्स ये दोनों डस्टिन पोरियर के ज्यादा थे, वहीं पे बॉडी टारगेट ज्यादा से ज्यादा मैक्स हॉलोवे ने किया था। अभी आप अगर इन दोनों के बेटिंग ऑड्स को देखोगे तो मैक्स हॉलोवे इस फाइट में फेवरेट है। मैं बताता हूँ क्यों। पहले बीएमएफ के लिए फाइट हुआ डस्टिन पोरियर और जस्टिन गेथजी के बीच में, जिसमें जस्टिन गेथजी जीत गया, वो भी नॉकआउट से। फिर उसी बीएमएफ टाइटल के लिए हॉलोवे वर्सेस गेथजी हुआ, जिसमें हॉलोवे ने गेथजी को नॉकआउट कर दिया। और अब होने वाला है हॉलोवे वर्सेस पोरियर फॉर द सेम बीएमएफ टाइटल। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हॉलोवे तो फेवरेट होना ही चाहिए, लेकिन एमएमए मैथ इस तरीके से काम नहीं करती है। एक बात यहाँ पे और है कि मैक्स हॉलोवे जब भी किसी ओपोनेंट के साथ मल्टीपल टाइम्स फाइट करता है तो हमेशा इंप्रूव करता है अपने फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं कि अगर मैक्स हॉलोवे को इस फाइट को जीतना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट है वियर्ड एंगल शॉट्स। मैक्स हॉलोवे का जो बॉक्सिंग है ना वो क्लीन बॉक्सिंग टाइप का नहीं है, वो थोड़ा सा ब्रॉल और बॉक्सिंग के बीच में मिक्स है। लगता है वो जैसे स्लगिश टाइप के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे शॉट्स लैंड कर लेते हैं। अगर आपको मैक्स हॉलोवे का स्ट्राइकिंग कंपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू कंपेयर विथ निक डियाज। मैक्स हॉलोवे काफी वियर्ड एंगल से अपने जैब और हुक्स को लैंड कर सकते हैं और मुझे लगता है इस फाइट में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेकंड फैक्टर होने वाला है बॉडी शॉट्स। पिछले मैच में भी हॉलोवे ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया था पोरियर के बॉडी पे और उससे एक्चुअली में फर्क पड़ा था। पोरियर के गैस टैंक को अगर आपको ड्रेन करना है तो उसे बॉडी शॉट्स मारने ही पड़ेंगे, और इस मैच में भी बॉडी शॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हॉलोवे के लिए। बॉडी शॉट्स हॉलोवे लैंड नहीं कर पाता है तो इस मैच को जीतना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड फैक्टर है क्लिंच गेम। मुझे लगता है कि डस्टिन पोरियर को बॉक्सिंग स्टांस बहुत ज्यादा पसंद है और वो बॉक्सिंग डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहता है। वो एक्चुअली फाइट भी बहुत अच्छा करता है पॉकेट में, लेकिन जब आप अंडर हुक करके पकड़ लेते हो ना पोरियर को केज के अगेंस्ट तो वो बहुत ज्यादा फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि वो क्या करेगा। इनके सेकंड फाइट में भी आप देख सकते हो कि जब भी क्लिंच हो रहा था तो मैक्स हॉलोवे ने अपने नीज बहुत ही अच्छे से लैंड किए हैं पोरियर के बॉडी में। यहाँ पे अगर पोरियर की बॉक्सिंग जो है जो एकदम पोएट्री की तरह रिदमिक है उसको अगर ब्रेक करना है तो आपको क्लिंच उसे करना ही पड़ेगा। फोर्थ फैक्टर अगेन है बॉडी किक्स। आपने देखा है हॉलोवे जब एक्चुअली में किक करता है वो कितना ज्यादा इफेक्ट लाता है उसके पूरे के पूरे गेम प्ले में। गेथजी के अगेंस्ट भी किसने सोचा था कि हॉलोवे किक करके इस मैच का पूरा डायरेक्शन ही बदल देगा, लेकिन उसने किक किया जिसके वजह से गेथजी का नाक टूट गया और फिर पूरा का पूरा मैच ही चेंज हो गया। यहाँ पर भी अगर उसे पोरियर को हराना है तो उसके बॉडी पे उसे किक करना ही पड़ेगा। जो फोर्थ और लास्ट फैक्टर है वो है लास्ट 10 सेकंड्स। आप बुला लेना पोरियर को बीच में कि आओ भाई लड़ते हैं, और पोरियर आ भी जाएगा और वहां पे आपके एक चांसेस बन सकता है कि आप जीत सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि पोरियर को क्या करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है बेसिक बॉक्सिंग का 1-2। जो 1-2 लैंड करता है ना डस्टिन पोरियर, उसका जो जैब के बाद जो क्रॉस आता है वो इतना पावरफुल था कि पिछले बार तो मैक्स 2-3 कदम पीछे चल जा रहा था एक एक क्रॉस लेने के बाद। और पोरियर को पिछले मैच की तरह उसे अर्ली डैमेज देना ही पड़ेगा। राउंड 1 और 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। अगर वो तब अपने बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा अच्छा यूज कर पाता है ना तो ये मैच का डायरेक्शन पहले से ही पूरा का पूरा पोरियर के तरफ चला जाएगा। सेकंड फैक्टर मुझे लगता है लेग किक्स। मैक्स हॉलोवे को हराने का सबसे बड़ा रास्ता ही है लेग किक्स। अगर आपने टोपुरिया का मैच देखा है तो टोपुरिया ने लेग किक्स लैंड किए जिसकी वजह से हॉलोवे को अपना स्टांस बदलना पड़ा और उसके बाद हॉलोवे नॉकआउट हो गया। और इनफैक्ट अपने पिछले मैच में भी पोरियर ने बहुत सारे लेग किक स्टार्ट में लैंड किए थे, उसके बाद उसने लैंड करना भूल गया और जिसके वजह से फाइट का पूरा बॉक्सिंग में चला गया। लेकिन अगर वो लैंड करते रहता तो मुझे लगता है कि मैक्स हॉलोवे को खड़े होने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि हॉलोवे का जो फाइटिंग स्टांस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रंट लेग हैवी है। वो जब भी जैब करते हैं तो उनका पूरा का पूरा जो वेट है वो फ्रंट लेग पे होता है, जिसके वजह से आप उनके फ्रंट लेग को बहुत ज़्यादा लेग किक से डैमेज कर सकते हो। और मुझे लगता है पोरियर को इस बार बहुत ज़्यादा लेग किक करना चाहिए अर्ली राउंड्स में, जिसकी वजह से वो डैमेज दे सके, मैक्स हॉलोवे के मूवमेंट को कम्प्लीटली बंद कर सके, जिसके वजह से पोरियर को एक एज मिल जाएगा।
पूरे फाइट के स्टार्टिंग में ही। थर्ड फैक्टर है ग्राउंड गेम। आपके फर्स्ट मैच में आपने उसको ग्राउंड पे ले जाके फिनिश कर दिया था, लेकिन उसके बाद अपने सेकंड फाइट में आपने ग्राउंड गेम का इस्तेमाल ही नहीं किया। एक्चुअली इस्तेमाल नहीं किया बोलना गलत होगा, पोरियर ने कोशिश की थी टेक डाउन की, लेकिन वो थर्ड फोर्थ राउंड में जब मैक्स हॉलोवे अच्छा रहता है और पोरियर का जो गैस टैंक है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको उसको ग्राउंड पे लेके जाना है, आपको फर्स्ट 2 राउंड्स के अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गैस टैंक है वो अलाउ नहीं करता आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ राउंड में जाके ग्राउंड गेम लड़ने का। लेकिन अगर ग्राउंड पे लेके जाता है ना डस्टिन पोरियर मैक्स हॉलोवे को, अगर वो फाइट को वहाँ पे फिनिश भी नहीं कर पाता है, मान लेते सबमिट नहीं कर पाया, लेकिन जो ग्राउंड एंड पाउंड होने वाला है ना उस जगह पे, उसके वजह से हॉलोवे बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लेगा और वो डैमेज धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाएगी लास्ट के राउंड्स पे। और फोर्थ फैक्टर है कि भाई आपका ये लास्ट फाइट है, ये आपका लास्ट डांस है, तो गो फॉर द नॉकआउट एंड गो फॉर द गिलेटिन चोक। मतलब आपने इतना बार ट्राई किया है यूएफसी में, गिलेटिन से किसी को भी सबमिट नहीं कर पाया है, और मुझे लगता है कि हाँ कोशिश करेगा पोरियर नॉकआउट का या फिर अपने गिलेटिन का। वो तो कहते ही हैं जंप टू दैट गिलेटिन, और मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे गिलेटिन चोक वो लगाएंगे। उससे फिनिश कर पाए कि नहीं कर पाए मुझे नहीं पता, बट नॉकआउट के चांसेस तो यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि हॉलोवे पहले से ही नॉकआउट होके आ रहे हैं। अब भले ही मैक्स हॉलोवे इस फाइट में फेवरेट हो, क्योंकि उनका पिछला लाइट वेट का मैच वो जस्टिन गेजी का अगेंस्ट था जिसको उन्होंने नॉकआउट से जीता है, लेकिन मुझे लगता है डस्टिन पोरियर को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट हमें नहीं करना चाहिए। उसने जो मैच हारा था वो इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट हारा था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, मे बी ग्रेटेस्ट लाइट वेट है, तो फिर उनके अगेंस्ट जो ये मैच था उसे हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो हाँ, भले ही डस्टिन पोरियर अपना पिछला मैच हार के आ रहे हैं लाइट वेट में, आई थिंक ही विल हैव बेटर कैपेसिटी, क्योंकि उसने इस्लाम के अगेंस्ट ट्रेन किया था। मुझे लगता है इस बार उनके टेक डाउन्स काफ़ी बेटर होंगे पिछले के कंपैरिजन में। इस बार उनको क्लिंच गेम में उतना ज़्यादा डोमिनेट शायद ना कर पाए मैक्स हॉलोवे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए ट्रेनिंग की थी और उसका कुछ इफेक्ट्स हमें इस मैच में भी देखने को मिलेगा। एंड आई रियली फील कि मैक्स हॉलोवे चाहे फेवरेट हो, मुझे लगता है डस्टिन पोरियर इस मैच को जीत जाएगा। आई एम गोइंग विद डस्टिन पोरियर फॉर दिस मैच, और मुझे लगता है कि हमें एक नॉकआउट भी देखने को मिल सकता है। ये थे मेरे सारे प्रेडिक्शंस। तुम लोगों को क्या लगता है? अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।